एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं कैंडल वैक्स के थ्रू। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनके क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। मन को शांत कर लीजिए, एक डीप ब्रेथ ले लीजिए, लंबी सांसें ले लो और अपने पार्टनर पे फोकस करो। अच्छे से फोकस करना है आपको, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एनर्जीज से कनेक्ट कर सकूं। ठीक है, और यस, ये जर्नल और टाइमलेस रीडिंग है, जो भी मुझे इमेज के थ्रू दिखता है, क्योंकि ये इंट्यूटिव रीडिंग है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अच्छे से फोकस करना है आपको कैंडल को देखकर, और अपने पार्टनर का नाम लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं इस वक्त, क्या सोच है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। आपने आवाज सुनी कैंडल से, एकदम से चल रहे, तो स्पार्क फील कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, एकदम से वैक्स ना ऐसे टर्न हुई एकदम से सर्कल की तरह। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जैसे इनके थॉट्स ना एकदम से चेंज हो गए हैं, या ये चेंजेस इनके अंदर काफी चेंजेस आ रहे हैं। ये बिल्कुल इन्होंने जैसे मानो यू टर्न ले लिया हो, यानी कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो। जैसे ये पहले थे ना, यानी कि स्टार्टिंग में जैसे आप दोनों के बीच में कनेक्शन था, स्टार्टिंग में जैसे भी ये इंसान थे, अब ये वैसा बनना चाहते हो, क्योंकि एकदम से वैक्स ना यू टर्न हुई है। वाओ, बदल रहे हैं खुद को, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी एक चीज को लेकर ना ये बार बार सोच रहे हैं। एक चीज इनके माइंड में लगातार घूम रही है, सोचने में लगे पड़े हैं। कुछ एक ऐसी चीज है जो उनके, ये जिसको सोचने में, अब वो क्या सोच रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, पर हाँ, कुछ तो ऐसा सोच रहे हैं, ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ये ना आपको छुप छुप कर देखते हैं, छुप छुप कर अप्रोच करते हैं, छुप छुप कर देखते हैं, अप्रोच करना भी चाहते हैं, बट आपको फेस करने से डर रहे हैं। यस, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है ना, ये जैसे आपको स्पाई करते हैं, आपकी खबर लेना चाहते हैं। आप पे हैविली स्टॉक दिख रहा है, हैविली, ऐसा नहीं नॉर्मल नहीं दिख रहा कि चलो देख लिया, पर हैविली स्टॉक में देख रही हूँ, कर रहे हैं, या आपकी खबर लेना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं। आई डोंट नो, वो एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है, पर कहीं ना कहीं आपको फेस करने से इनको डर लग रहा है। क्योंकि देखो, ये आपको डायरेक्ट, आप कहोगे इतना स्टॉक कर रहा है या कर रही है, डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहा है मेरे सामने, या नहीं आ रही है, क्यों मुझे डायरेक्टली फोन और कॉल नहीं कर रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनके अंदर डर, एक फियर आपको फेस करने का, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि ये नहीं कर पा रहे। ठीक है, सोचते हैं, ऐसा नहीं कि ये सोचते नहीं है, पर किस मुंह से करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत जो बर्ताव किया है ना, पास्ट में जो चीजें की हैं वो सही तो नहीं की है, जिस वजह से सेपरेशन भी हुआ, जिस वजह से आप दोनों इतने दूर भी हुए हो। तो मुझे वो एनर्जीज दिख रही है करंटली, काफी स्ट्रेस में, काफी टेंशन में मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। जो ये वैक्स गिरी है ना, उससे मुझे दिख रहा है कि काफी स्ट्रेस, काफी टेंशन इनको करंटली दिख रही है। ऐसा भी दिख रहा है ना, कोई तो है जो इनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, जिस वजह से इनको और स्ट्रेस बढ़ रहा है। कोई ऐसा है ना जो इनको अपने डिसीजन थोप रहा है, अपने डिसीजन नहीं लेने दे रहा है, इनको खुद के डिसीजन नहीं लेने दे रहा है, और अपने डिसीजन थोपे जा रहा है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है, इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, इनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कजिन्स हो सकते हैं, या कोई तो यहाँ पर है जो इनको अपने हिसाब से चला रहा है। ठीक है, इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहा है,
या रोक रही है, जो भी है मेल फीमेल, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। इनका दिमाग ना बेसिकली खराब कर रहा है, कोई तो ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये स्ट्रांगली मैं इनकी एनर्जीज में मूवमेंट देख रही हूं। मोमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो इनके एक्शंस को ना बार बार रोक दे रहा है, जो इनको आगे बढ़ने में रोक दे रहा है, जो इनको मजबूर कर रहा है आपकी तरफ नहीं बढ़ने के लिए। ऐसा मुझे कोई तो दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रांगली इनकी एनर्जीज पे आपके लिए की तरफ बढ़ जाना मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इनको कब के एक्शन, जिस हिसाब से मुझे इनकी एनर्जीज पिक हो रही है ना, जिस हिसाब से स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हैं, आपको याद कर रहे हैं ना, उस हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि इनको पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए, कॉल मैसेज कर लेना चाहिए था, या आपसे मिल लेना चाहिए था, या आपको ना सॉरी बोल देना चाहिए था। पर किसी के इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हैवली में यहाँ पर तीन 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 वैक्स के, यहाँ पर भी 3 वैक्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो इनका एक्शन रोक रहा है, कोई तो है जो जबरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। यहाँ पर मुझे हाफ मून दिख रहा है, इनके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा इमोशंस मुझे दिख रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं ये आपको लेकर। ये इनकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है ना, ये आपको खोना नहीं चाहते, आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। कोई ना इनको फोर्स कर रहा है आपसे रीच आउट नहीं करने के लिए, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, फोर्स कर रहा है कोई, और इनके ना किसी से काफी लड़ाई झगड़े, उसी इंसान से काफी लड़ाई झगड़े होते हुए भी मैं देख रही हूँ। कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एक टाइम था जब ये उनके ऊपर प्रॉपर भरोसा करते थे, उनकी बात मानते थे, और हो सकता है उनकी बातों में आने के कारण आपको इन्होंने सेपरेशन में डाला, तो ऐसा भी दिख रहा है कि बट अब ये ना उनकी बात नहीं सुनना चाहते अब, और ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, इनकी बात नहीं मानना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर लस्टफुल एनर्जीज दिख रही है। एक टाइम पे ये मानो काफी लस्टफुल हो गए थे, आपको इंटीमेसी के लिए फोर्स करते थे, या फिर ऐसा दिख रहा है ना इन्होंने आपको किसी के लिए, देखो हर किसी के लिए नहीं दिख रहा है, पर हो सकता है किसी ना किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इन्होंने आपको धोखा दिया है किसी के साथ इंटीमेट होकर, ऐसा मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली। और आपको जब पता चला, देखो हर कोई मत लेना अपने ऊपर, आपको पता होगा कि किसकी एनर्जीज है, आपकी एनर्जीज है नहीं है, आपको पता होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ इन्होंने आपको चीट किया है, आपसे छुपाया है, पर ये पकड़े भी गए हैं। आपको कहीं ना कहीं डाउट था, या आपको कहीं ना कहीं डाउट था या पता भी था, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे कि किसी के साथ, किसी थर्ड पर्सन के साथ ये इंटीमेसी हुई, जिस वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप आया, या आपको फोर्स करते थे ये इन चीजों के लिए जबरदस्ती, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। रिस्पेक्ट नहीं करी, कुछ वो एनर्जीज भी आपके पार्टनर की ना, आपको समझा नहीं, मतलब इन्होंने ना आपको इमोशनली ना समझकर एक टाइम पे बहुत ज्यादा लस्टफुल एनर्जीज, बहुत ज्यादा सेक्सुअली ये आपको ऐसा कुछ कर रहे थे। आई डोंट नो, कुछ वैसी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पास्ट में ना इस वजह से आप दोनों में बहुत लड़ाई हुई है, ये किसी और की तरफ चले गए थे, किसी और के साथ ये फिजिकल हुए, इंटीमेट हुए, जिस वजह से आपको पता चला और आप हर्ट हुए, और आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी इस वजह से हुई हैं, या किसी ने आपको बताया है कुछ, आई डोंट नो, कोई ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। ठीक है, बेसिकली अब मैं इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ कि इनको ना रियलाइजेशन हो रहा है, जो भी इन्होंने गलत किया, ठीक है किसी के साथ ऐसा किया भी, पर अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, इस चीज का गिल्ट फील हो रहा है, और वो इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि इनके साथ भी इन्होंने क्या किया कि किसी और को चूज किया, और आपके साथ बुरा बिहेव किया, आपको यूज किया, आपको छोड़ दिया,
आपके मन में ऐसा आ गया ना, ये मेरे साथ बस इन्हीं चीज़ों के लिए था, मेरी फिजिकल ब्यूटी के चक्कर में या फिर मुझे यूज़ करने के चक्कर में बस, और इनको आपसे प्यार नहीं था, आपको ऐसा फील होने लगा। और मैं एग्जैक्टली ऐसा देख रही हूँ ना, अब इनके साथ भी सेम कर्मा मिल रहा है, इनको भी सेम ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, यानी कि इनके साथ भी कोई इनको यूज़ करके छोड़ रहा है, इनका मिसयूज़ कर रहा है, इनको इनके साथ बुरा बिहेव कर रहा है। अगर ये आपको अब्यूज़ करते थे, अब्यूज़ कर रहा है, अगर कोई ये आपको जैसा बिहेव करते थे ना, एग्जैक्ट इनके साथ भी वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जिस वजह से इनको फील हो रहा है कि मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है मैंने भी तो इसके साथ किया था, और उसको कैसा उस टाइम फील हुआ होगा, तो एग्जैक्ट मुझे भी यही चीज़ें मेरे साथ हो रही है तो मुझे फील हो रहा है, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। मतलब इनको स्ट्रांगली रियलाइजेशन गिल्ट मुझे दिख रहा है, क्योंकि अब इनको ना, क्योंकि आपकी जगह पर अब ये है, पहले क्या था, इनकी जगह पर आप थे, पर आपकी जगह पर अब ये मुझे दिख रहे हैं, इस वजह से इनको स्ट्रांगली रियलाइज हो रहा है, ठीक है चीजें। देखो इन्होंने लेट गो किया इस कनेक्शन को, मूव ऑन किया, आपके साथ बुरा बिहेव किया, तो इन्हें ना कहीं खुद से घिन आ रही है, खुद से चिढ़ हो रही है, खुद पे ना गुस्सा आ रहा है, और ये गुस्सा निकालते हैं अपने ऊपर, अपने साथ ही बुरा बिहेव करना, बुरा सलूक करना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे लिटरली। अब इनको कर्मा भुगतना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, एक स्ट्रांग कर्मा जो कि इन्होंने क्रिएट किया आपके साथ गलत करके, ठीक है। इनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रेस में है गाइज, लिटरली मैं स्टार्टिंग से ही स्ट्रेस में, टेंशन में, एंजाइटी में देख रही हूँ, तो आप सोच लो कितनी हैवीली एनर्जीज है। आप देख रहे हो फ्लेम भी इतनी लो है ना, यहाँ पर फ्लेम इतनी लो है, तो मैं इनकी एनर्जीज में बहुत लो वाइब्रेशन, बहुत एकदम से टूटा हुआ सा मुझे एक इंसान ऐसा दिख रहा है जो टूट चुका है, बिखर चुका है, गलत करके ना आपके साथ, ये खुश नहीं है। आप सोचते हो कि ये तो उसके साथ खुश है, ये तो यहाँ पर खुश है, ये मुझे नहीं कर रहा कॉल, ये ऐसा वैसा आपके दिमाग में बहुत चलता है ना, ये खुश नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ ये खुश नहीं है, ये इतने लो वाइब्रेशन में है ना। जो आपके साथ इन्होंने किया वो सब वो भुगत रहे हैं। आप सोच लो आपके साथ इन्होंने क्या किया और आपने क्या क्या चीजें फेस करी, वही चीजें इनको फेस करनी पड़ रही है। हर चीज इनको याद आ रही है अब, जो आप प्यार करते थे, जो आप डिवोटेड थे, जो आपने किया है ना इनके लिए, हर चीज इनको याद आ रही है। जो भी किया है ना, सब चीजें अब इनको रह रहकर याद आ रही है। पता है मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपको, रात दिन, और सुबह सुबह भी ये आपको मिस करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ठीक है। जो भी किया ना, जो इन्होंने पहले पास्ट में जो भी आपके लिए किया था, आपको बहुत जताया, आपको बहुत ऐसा रियलाइज किया कि मैंने कितना किया है, आपको जताया कि मैं तो ऐसा करता था तुम्हारे लिए, या करती थी, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, बहुत जताया, आपको प्यार जताते थे, ये जताते थे सेंस मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया वैसा किया। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आपने किसी को अपना प्यार जता दिया कि देखो वहां पर तो मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, वहां पर तो ऐसा किया था, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती फिर, अगर आपने जता जो दिया तो वही चीज मुझे दिख रही है कि हाँ इन्होंने जताया है आपको वो प्यार, मतलब इन्होंने ऐसा जताया कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तो और वहीं पर आपने कभी नहीं जताया कि मैंने क्या किया है, आपने तो इनसे बढ़कर किया इनके लिए, फिर भी आपने नहीं जताया, तो वो चीजें दिख रही हैं। देखो आपने खुलकर इनकी केयर करी, खुलकर इनको प्यार दिया, अपने दिल से दिया, ठीक है, पर इन्होंने प्रायोरिटी दी लस्ट को, इन्होंने हमेशा लस्ट में ज्यादा रहे, लस्ट को प्रायोरिटी दी। इन्हें इमोशंस और इमोशनल की कोई वैल्यू नहीं होती, या कुछ ऐसा इनका माइंडसेट था, अपना ईगो सेटिस्फाइड करने की वजह से, या क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। पर मुझे दिख रहा है कि अब इनको समझ आ गया कि इमोशंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है एक टच, एक फिजिकल इंटीमेसी वो अलग चीज़ है, पर एक इमोशंस इतने ज़रूरी है ना, लिटरली ये समझ चुके हैं,
ठीक है, आपके सेपरेशन के दौरान जो ये कर्मा फेस कर रहे हैं, जो इनके साथ लेसन्स इनको मिल रहे हैं ना, ये समझ चुके हैं कि इमोशंस, प्यार भी बहुत जरूरी है, हर चीज लस्ट ही नहीं होती। पता है इनको क्या लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है अब मैं क्या करूं, अब मुझे उसके पास आना है, अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूँ, क्या करूं मैं उसके पास जाने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए, चीजें सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूँ, यही इनके दिमाग में चलता रहता है। मुझे क्या करना चाहिए, अपनी गलती कन्फेस करना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। स्ट्रांगली मैं इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ, ये आपको ना सॉरी बोलना चाहते हैं और पर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कॉल नहीं कर पा रहे ना। एक गिल्ट, एक डर, एक फियर, एक झिझक, हिचकिचाहट मुझे दिख रही है इनकी एनर्जीज में, जो नहीं बढ़ पा रहे हैं ये आपकी तरफ, नहीं कर पा रहे हैं आपको कॉल, क्योंकि किस मुंह से करेंगे। इतनी बड़ी आपने इनकी चोरी बोलो, इतनी बड़ी झूठ बोलो, मैनिपुलेशन बोलो, या जो डिच किया ना इनने आपको, तो अब कैसे ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। पता है इनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आपसे सेकंड चांस मांगेंगे, और मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जेन्युइनली अब आपकी तरफ डिवोटेड होकर, यानी पूरी डिवोशंस के साथ, पूरे दिल के साथ ये आपको एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, और चाहते हैं आप भी इनको एक्सेप्ट कर दो और पास्ट की चीजों को भूल कर एक नई शुरुआत कर लो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये यही चाहते हैं अब, एक नई शुरुआत और डिवोशन के साथ। अब ये ना, जो आप प्यार डिजर्व करते हो, जो चीजें आप डिजर्व करते हो ना, ये अब आपको देना चाहते हैं। वो प्यार, वो केयर, वो इमोशंस अब ये आपको ना देना चाहते हैं। मैं स्ट्रांगली इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ, क्योंकि ये अपना हार चुके हैं, थक चुके हैं, एक्सॉस्ट हो चुके हैं लोगों से, चीजों से। अभी समझ चुके हैं कि मैं कहाँ पर गलत था, मैं गलत ही था या गलत ही थी हमेशा। अगर आप मेरे व्यूवर मेल हैं तो मुझे आपकी जो पार्टनर फीमेल का ये भी दिख रहा है कि ये पैसों को बहुत वैल्यू देती थी, इसी वजह से ये किसी थर्ड पार्टी में गई हैं, ऐसा भी दिख रहा है किसी के लिए, या किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, ये इसी वजह से थर्ड पार्टी को एक्सप्लोर कर रही थी, या उनका कहा मान रही थी, वहां पर इंटीमेट हो रही थी, आपके साथ गलत चीजें किया पैसों के कारण। मुझे ऐसा दिख रहा है प्यार की वैल्यू नहीं थी बेसिकली इनकी नजरों में, ऐसा भी किसी के लिए दिख रहा है। ठीक है, अगर आप मेल है ना, स्पेशली मुझे उनके लिए दिख रहा है। ठीक है, आपकी जो फीमेल पार्टनर है, पर अब समझ चुकी हैं ये भी कि प्यार इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मुझे इनकी एनर्जीज में ना, देखो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, तो जोडिक साइन की बात नहीं करूंगी, पर हाँ मुझे जो इनिशियल्स दिख रहे हैं इनके, मैं वो जरूर आपको बताऊंगी। मुझे यहाँ पर सी दिख रहा है, साफ साफ सी बना हुआ, पी बना हुआ, बी बना हुआ, डी बना हुआ, ई बना हुआ, जी बना हुआ, एच टी, ठीक है, एस एम, एन ओ एल, के भी बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ इनिशियल्स मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। स्ट्रांगली ना अब इनके दिल में आपके लिए जेन्युइनली फीलिंग्स मुझे दिख रही है, और जेन्युइनली ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब ये आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि जो इनको लेसन्स मिले हैं ना, वो यूनिवर्स ने दिए हैं, और यूनिवर्स चाहती थी इनको लेसन्स मिले और ये जेन्युइनली आपकी तरफ बढ़े। ठीक है, पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ। जे भी दिख रहा है यहां पर मुझे। ओके, फ्लावर दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी जीवन में ना खुशियां, वो महक, वो चीजें चाहते हैं ये, ऐसा भी दिख रहा है। अपने जीवन में चीजें इनके साथ अच्छी हो, ऐसा चाहते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर ये, बहुत ज्यादा। इनको लिटरली ना आप चाहते थे ना आपकी इंपॉर्टेंस करें, आपकी वैल्यू समझ में आए। लिटरली इनको समझ में आ रही है कि इन्होंने क्या खो दिया, कितना
इन कितने ब्लेस थे ये जब आप थे इनकी लाइफ में। ऊपर वाले ने इतना अच्छा पार्टनर इनको दिया था और इन्होंने वैल्यू नहीं करी उसकी। ऐसा मुझे दिख रहा है, इतना फील हो रहा है इन्हें। जो इनके मन में अनक्लैरिटी थी, इनके मन में आपको लेकर सिक्योरिटी नहीं थी, श्योर नहीं थे बेसिकली, क्योंकि काफी ऑप्शंस थे ना, उनको ट्राई कर रहे थे, आपको लेकर श्योर नहीं थे कि आप सही हो इनके लिए। मतलब ये ना आपको कमी आंकते थे, यानी कि कम देखते थे। पर अब मैं देख रही हूँ ना, अब ये सीरियसली आपकी वैल्यू इनके सामने बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। जो क्योंकि ये रियलाइज़ किया है, यूनिवर्स ने इनको रियलाइज़ करवाया है, लेसन्स दिए हैं, जो ये कर्मा भुगत रहे ना, उससे समझ चुके हैं आपकी वैल्यू। डेफिनेटली डेफिनेटली इनको आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है। तो यस गाइस, पॉजिटिव रहो, चीज़ें फॉर श्योर सही होंगी, ठीक है। किसी के लिए जल्दी हो जाएंगी, किसी के लिए थोड़ा लेट होगा, पर चीज़ें आप लोगों के सबके साथ अच्छी होंगी और जल्दी ही चीज़ें आप दोनों के बीच में सब सही हो जाएंगी, ठीक है। मैं प्रे करती हूँ, मेरी प्रेयर तो आपके साथ ही है। मैं हमेशा प्रे में आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ, तो ज़रूर सही होगा, ठीक है। तो यस, अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।